तैयार हैं आप लोग मेंसुरेशन पढ़ने के लिए? तो मेंसुरेशन में जो है हम लोग आज जो है पढ़ेंगे शंकु। क्या पढ़ेंगे? शंकु को इंग्लिश में कहा जाता है कोन। शंकु को क्या कहा जाता है? कोन। पिछला क्लास में वैसे बता भी दिए थे कि जोकर के टोपी का आकार कैसा होता है? शंकु के आकार का। तो जोकर का टोपी इसी तरह होता है। यह एक प्रकार का क्या है? यह क्या है? एक प्रकार का। और एक और एग्जाम्पल बताए थे, याद है? कीप या टीप। तो वही जो है क्या है? शंकु है। एक प्रकार का यह क्या है? और शंकु में इसको क्या बताए थे? ये ऊंचाई होता है। और यह क्या होता है? और ऊंचाई है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एच से। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ऊंचाई। इंग्लिश में बोला जाए तो उसको क्या कहेंगे? हाइट कहेंगे। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? एच से डिनोट करते हैं। इसका होता है रेडियस। रेडियस मतलब त्रिज्या। और इसको किससे डिनोट करते हैं? आर से। और इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? और यह भी एक प्रकार का ऊंचाई है, लेकिन यह तिरछा है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। इसको किससे डिनोट करेंगे? दिख रहे हैं? तिर्यक ऊंचाई इसको किससे डिनोट करेंगे? एल से। किससे डिनोट करेंगे? बस तीन ही दोनों इसमें है। एक तो एच है यानी कि जिसको कहते हैं ऊंचाई, और एक है तिर्यक ऊंचाई जिसको किससे डिनोट करते हैं? एल से। और एक और क्या है? आर है, इसको कहते हैं त्रिज्या। हम एक फिगर यहाँ बनाते हैं। ये किसका फिगर है? ये शंकु का। शंकु में यह क्या है? और यह क्या है? और यह क्या है? तिर्यक ऊंचाई। अब इसमें आपसे तीन तरह से सवाल पूछता है। एक इसका पूछता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक पूछता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और एक पूछता है आयतन। जैसे एक गिलास रखा हुआ है, यह क्या है? ये शंकु के आकार का है क्या? यह तो है वैसे बेलन के आकार का। अगला चैप्टर में वो पढ़ेंगे। यह क्या है? एक तरह से बेलन है। इसको जो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? अगर इसका कहेगा एरिया मापने के लिए इसको क्या कहेंगे? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला दोनों जोड़ देंगे तब उसको कहेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर इसी को अगर पूरा पूछेगा तब क्या कहेंगे? इसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और ऊपर वाला और नीचे वाला सब जोड़ देंगे तब उसको क्या कहेंगे? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन इसके अंदर अभी क्या रखा हुआ था? चाय रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? तो अगर कहेगा चाय का मतलब कितना इसमें चाय है वह निकालने के लिए तो उसको क्या कहेंगे? आयतन। इसमें कुछ भी रख दिया जाए वो क्या बन जाएगा? आयतन। तो अब उसका जो निकालने का तो फॉर्मूला होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है बार बार नापेंगे। तो उसके लिए पहला जो फॉर्मूला होगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वह होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल। आर जहां पर हमने क्या बताया? त्रिज्या है। एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। और पाई का मान 8 तो 22/7 लेना है या 3.14। पाई का मान कितना? 22/7 या 3.14। याद रहेगा पाई का मान 22/7 या 3.14। उसके बाद आर तो आपको फॉर्मूला में दे देगा। यहाँ से एल जो है निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे। एल बराबर क्या होता है? रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल बराबर क्या होता है? रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यह कहां से आया? अगर ये जानिएगा तो आप लोग का 10वां का शुरू हो चुका है। तो त्रिकोणमिति में सर आपको बताएंगे कि यह जो है यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको यह एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है ये? और जब समकोण है तो समकोण त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। तब पाइथागोरस प्रमेय से यह निकलता है। ये फॉर्मूला कहां से आया? तो सर वहां आपको बता देंगे। अभी हम त्रिकोणमिति नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? शंकु। तो केवल शंकु पर ही केवल शंकु पे ही चर्चा करेंगे। तो एल बराबर है रूट अंडर क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल बराबर क्या होता है? रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल जहां पर क्या है? तिर्यक ऊंचाई। एच क्या है? और आर क्या है? तो एल निकल जाएगा यहाँ से। हमने अगर एक फॉर्मूला अगर लिख दिए, मान लीजिए आर जो है 6 है। आर कितना है? और एच जो है 8 है। एच कितना है? आर बराबर 6, एच बराबर 8। तो एल बराबर निकालना है। तो क्या निकालेंगे? एल का फॉर्मूला ये होता है ना। तो एल बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर कहने का मतलब 8 का स्क्वायर प्लस आर कहने का मतलब 6 का स्क्वायर।
तो 8 का स्क्वायर करिएगा तो 8 गुने 8 लिखेंगे ना, 8 गुने 8 बराबर कितना हो जाता है 64। तो यह 8 का स्क्वायर हम यहाँ 64 लिखेंगे, प्लस उसी तरह 6 का स्क्वायर करने का मतलब 6 गुने 6, तो 6 6 कितना हो गया 36। तो अब इस दोनों को ऐड करेंगे ना, तो जो दोनों को ऐड करिएगा तो यह 100 आ जाएगा। क्या आएगा 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है, यानी तो फैक्टर तोड़ के निकाल सकते हैं। यह अभी हम केवल एग्जाम्पल बताए हैं। यह जो है वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला हो गया पाई आर एल, याद होगा पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम किसी भी आकृति का, इसको जो है यह क्या है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आपको आगे जो है 13.1 से लेकर के 13.4 तक यही पढ़ना है, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं फिगर के तरह से। ये जो है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, लेकिन अगर संपूर्ण पूछेगा, संपूर्ण मतलब टोटल होता है ना, तो इसमें आपको जितना सतह सब दिख रहा है सबको जोड़ देना है। तो ऊपर वाला एक जुड़ेगा और नीचे वाला जुड़ेगा, तो यह क्या बन जाएगा संपूर्ण बन जाएगा। लेकिन आयतन का बात करें तो कोई भी आकृति जैसे बाल्टी है, उसमें अगर पानी भर देगा 5 लीटर, तो 5 लीटर वो क्या है उसका आयतन है। यानी जब भी कुछ नापने का बात हो, उसके अंदर का बात हो, तो क्या हो जाएगा वो आयतन हो जाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, और एल बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। याद रहेगा एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जहां पर एच सब क्या है वो लिख दिए हैं। अब जो है इसका जो है एक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। शर्म यहां से बोल रही हो, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, या इसी को हम क्या कह सकते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण और कुल दोनों एक बार नहीं हुआ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, या इसी को इंग्लिश में बात किया जाए तो टोटल सरफेस एरिया। तो कुल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यह कहां से आया, तो इसका जो है ये जो गोलाकार भाग है, ये वाला गोलाकार टोपी का गोलाकार नहीं होता है ऊपर से, तो उसका केवल फॉर्मूला पूछेगा तो पाई आर एल। लेकिन हम लोग संपूर्ण निकाल रहे हैं, तो संपूर्ण में ये वाला भाग भी जुड़ेगा ना। अब बेलन था तो बेलन में तो दोनों तरफ था, ऊपर भी था सतह और नीचे भी था, लेकिन इसमें क्या ऊपर बन पाएगा सतह, ये तो कोना इस तरह से है ना, लेकिन नीचे वाला तो जोड़ेंगे, ये नीचे वाला ये जो टोपी का जहां से पहनते हैं वो जोड़ेंगे ना, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग या तो इसी तरह रहने दीजिए या तो कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, दोनों है तो दो गो में, तीन गो है तो तीनों में। मान लीजिए 2 आदमी को है और दोनों रेड शर्ट पहना हुआ है, तो हम जो है क्या कहेंगे इसमें कॉमन क्या है, कॉमन यही है कि दोनों आदमी क्या पहना हुआ है रेड, यानी कि लाल कलर का शर्ट पहना हुआ है। तो इसी में 2 है यहाँ पर, तो देखिएगा कॉमन में क्या सब है, पाई इसके पास भी है और पाई इसके पास भी है, तो एक बार ये कॉमन हुआ तो इसको हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या और चीज कॉमन है, तो देखिएगा तो इसके पास आर है तो इसके पास भी आर है, यानी कि अब जो है कोई पैंट भी पहना हुआ दूसरा कलर का तो वो भी कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पर आर जो है दोनों का कॉमन हो गया, तो आर भी लिख लेंगे ना। और कुछ कॉमन है क्या, अगर एल इसके पास है इसके पास भी एल रहता तो वो भी कॉमन हो जाता, तब दोनों बराबर ही नहीं हो जाता। तो अब यहाँ से पाई आर अगर निकाल लिए हैं तो यहाँ क्या बच गया एल बच गया, प्लस है तो प्लस पाई इसको यहाँ दे दिया, 2 गो आर है ना इसका मतलब, तो 1 गो आर ये ले लिया, तो अब यहाँ क्या बच जाएगा एक आर बच जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला ये बना कि पाई आर इंटू एल प्लस आर फॉर्मूला होता है किसका, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। किताब में इसी तरह से लिखल मिलेगा, ये कहां से आया हम बता दिए। अब जो है एक और फॉर्मूला इसका क्या होगा, शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच करिएगा तो उसका क्या निकल जाएगा आयतन निकल जाएगा। तो यही तीनों फॉर्मूला है, और इसी तीनों फॉर्मूला पर क्या करेंगे अब क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, जो मतलब नए हैं वो लिख लीजिए। पीछे लिख रहे हैं आप लोग, नहीं तो हम कैमरा में देख रहे हैं कौन सा नहीं लिख रहे हैं।
आप लोग देख रहे हैं ये सभी स्टूडेंट जो है 10th के स्टूडेंट हैं और ये लोग जो है अभी मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं मेंसुरेशन या किसी भी यानी कि 10वां से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम का किसी भी एग्जाम का अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं पीसीसी स्टडी सेंटर। यूट्यूब पर सर्च करिएगा बाय प्रदीप सर के नाम से पीसीसी स्टडी सेंटर। और आज से जो है 10th का न्यू बैच जो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग भी अगल बगल में हैं तो आप आ करके आज से क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं शाम में 3 बजे से, और सुबह में जो है ये 7 बजे से चलता है। तो आप भी अगर न्यू बैच है और अगर आप जो है अगर आप आना चाहते हैं तो आकर के जुड़ सकते हैं पीसीसी स्टडी। पढ़वे ना। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठाने हैं कि नहीं अभी आप तक आप लोग? एक बार फिर बोल देते हैं। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। ऐसा नहीं ना आज रूटीन बनाएंगे 2 दिन रूटीन चलेगा सही सही, उसके बाद फिर चलो ठीक है सुतवे करते हैं, ऐसा नहीं ना होगा। आज से एकदम लग जाइएगा ना तैयारी में, क्योंकि तैयारी एक दिन में थोड़े होता है, सब दिन थोड़ा थोड़ा करिएगा तब हो जाएगा। लेकिन एक के दिन चाहिएगा, एक दिन 5 केजी खाइएगा तो हो जाएगा। तो इसीलिए जो है जिंदा रहने के लिए सब दिन खाना पड़ता है। तो उसी तरह जो है अच्छा सफलता के लिए आपको सब दिन थोड़ा ही थोड़ा पढ़ना है, लेकिन सब दिन पढ़ना है। तो पढ़िएगा ना। छाप लिए हैं? छाप लिया कि समझ के छापे हैं? समझ के छापे हैं। तो त्रिज्या को R से डिनोट करेंगे, त्रिज्या ऊंचाई को L से डिनोट करेंगे, ऊंचाई को H से डिनोट करेंगे, और इसका जो है शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला पाई आर एल। ये आपको भी याद करना पड़ेगा, हम थोड़ा जो है समझा करके बता दिए, हम भी याद किए, आपको भी याद करना पड़ेगा। L बराबर √h² प्लस r², और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर इंटू L प्लस r, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। अब मिटा दे इसको। अब एक सवाल इस पर दे देते हैं तीनों पर, यानी कि एक को निकालने के लिए वक्र पृष्ठ, और उसके बाद जो है आप लोग बुक से बनाइएगा। लिखिएगा आप लोग पहला सवाल। एक शंकु का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। एक शंकु का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करे। तो शंकु का आयतन ज्ञात करे। पहले आयतन निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और फिर जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सीखेंगे, और ये क्या हो जाएगा तब खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है, एक शंकु का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करे। तो आयतन आपको निकालना है, बना देते हैं तब आप लोग लिख लीजिएगा। रुक जाइए तो 1 मिनट, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन को, तब लिख लीजिएगा साथ ही साथ। क्वेश्चन सबसे पहले बनाने से ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन को पढ़ना। अगर पढ़ना सीख गए तब जो है उसमें से निकालना है डाटा क्या सब इसमें से निकाल सकते हैं। तो जब पढ़े पहला लाइन, तो एक शंकु का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। मैथ बनाने से पहले आप उसमें से डाटा लैंग्वेज वाला सवाल में से, भाषा वाला सवाल में से पहले वो निकाल लीजिए कि आपको क्या सब दिया गया है। अगर आपको ये पता रहेगा ना क्या पूछा गया है और क्या दिया गया तब निकालिएगा। तो पहला लाइन पढ़िएगा तो दिया हुआ है एक शंकु का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ है? तो यानी कि इतना लाइन यहां तक अगर पढ़ लिए तो इतना पता लगा कि त्रिज्या कितना है। त्रिज्या बराबर, या इसको आर भी कहते हैं ना,
त्रिज्या बराबर या आर बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर। क्या ये हम अपने मन से लिख दिए हैं? क्वेश्चन में बोला था। जब यहाँ से और आगे गए तो लिखा और उसकी ऊंचाई, उसकी मतलब शंकु का ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर। यहाँ दो ऊंचाई है, एक तिर्यक ऊंचाई और एक ऊंचाई है। तो क्या हम यहाँ तिर्यक ऊंचाई लिखे हैं कि ऊंचाई लिखे? एल वाला लिखे हैं कि एच वाला लिखे हैं? एच वाला ना। तो ऊंचाई दिया यानी कि एच का मान कितना दे दिया है? एच बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ये तो हमने अभी तक कुछ नहीं किया, जो सवाल में दिया था उतना ही किया है। जब इतना तक काम हो गया आगे पढ़े तो बोला क्या, तो शंकु का क्या ज्ञात करे? तो पता है जब पप्पा का नाम पूछे तो पप्पे का नाम बताना, तो आयतन पूछा तो आयतन का फॉर्मूला ना। तो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन कल से याद हो जाएगा, आज जो है अभी लिखे हुए किए हैं। आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14। तो अभी जो हम 22/7 लेंगे, जब दशमलव वाला ले रहा रहेगा ना तो बुक में लिख देगा जो आपको लेना है कितना 3.14। किताब में वो लिखेगा 22/7 लेना है कि 3.14। हम अभी कितना लेंगे 22/7। देखिए आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, 1/3 लिखेंगे, पाई का वैल्यू कितना तो गुना में 22/7 और आर का मान कितना यहाँ से देख के लिखना है। तो 21 का स्क्वायर होगा, क्योंकि आर के जगह तो 21 लिख दिए और आर के ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए ना। और गुना में एच बराबर कितना, इतना तक क्लियर है। अब तो फिर काटा पीटी वाला बात रहा, तो आप लोग काटने में तो एक्सपर्ट है। 1/3 गुने 22/7 गुने 21 का स्क्वायर करने का मतलब कितना 42 क्या 42 21 गुने 21 ना। तो ये हो जाएगा 21 गुने 21 और गुना में कितना 5, इतना ही होगा। अब देखते हैं कटता है क्या, 3 से 21 कटेगा। चलो यहाँ 1 लगा देते हैं, लगा सकते हैं ना। अब काटने में आसानी होगा, 3 से 21 को कोनो 21 काट देते हैं। 3 से अगर इसको काटेंगे तो 7 बार में कटेगा और 7 से इसको काटेंगे तो 7 बार में कटेगा। अब तो नीचे में कुछ नहीं ना है, अब गुना करना है। तो आप लोग गुना आराम से कर लीजिएगा, हम कर देते हैं। 22 5 110 होगा और 110 और 21 को गुना करना है। 110 गुने 21 यही होगा ना। 22 से पहले हम 5 को कर दिए तो 22 5 110 होता है और 21 बचा हुआ था और ना कुछ 5 का हो गया। 22 5 110 ये दोनों का हो गया और 21 बचल था तो हम गुना में कर दिए। ठीक है, अब इसको गुना कर देते हैं। फिर 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 21 से 0 का रहा 0, 21 से कम 21 से कम 21 का 1 हासिल 2, 21 से कम 21 और 2 23, यानी कि 2310 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या निकल के आ जाएगा आयतन। आप लोग आराम से गुना करिएगा वही आएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं। दिया हुआ था शंकु का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ लिख दिया त्रिज्या कितना 21 सेंटीमीटर। आगे बोला जो उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी लिख दिया कितना 5 सेंटीमीटर। तब आगे जो है पढ़े तो पता लगा जो शंकु का क्या निकालना है आयतन निकालना है। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 का 1/3 लिख दिए। पाई का वैल्यू वो जो है क्वेश्चन में देगा आपको, हमने जानते हैं कितना 22/7 और आर का मान कितना 21। तो 21 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि आर का स्क्वायर था तो आर के जगह 21 लिखे और आर के ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा। गुना एच के जगह कितना लिखना है 5 लिखना है। अब तो काटेंगे तो उससे पहले 1/3 लिख दिए, 22/7 लिख दिए, 21 दो बार लिखना था तो 21 गुने 21 लिख दिए, गुना में 5 और सबके बट्टा में 1 लगा दिए। इस 3 से 21 को काटे तो 7 बार में कट गया और इस 7 से इस 7 को काट दिए। अब तो नहीं ना कुछ कटने वाला है। और गुना में जब नहीं करता है तो क्या कर देना, गुना कर देना सबको। तो गुना करते तो हमने इस तरह से गुना किया, 22 को 5 से कर दिए तो 22 से 5 को किए तो 110 हुआ। आप लोग जैसे मन हो वैसे कर लीजिएगा, आंसर वही आना है। 22 से 5 को किए तो 22 5 110 हो गया और यह 21 बचल था तो 21 को यहाँ लिख दिए। अब जो है आप जो है इस तरह से कर सकते हैं, 0 का 0 लिख दिए, 11 से 1 को 11 काट के 1 बार पढ़ेंगे तो 11 ही होगा ना, उसका 1 हासिल रहा 1, 11 दूना 22 और 1 23, तो 2310 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या निकल के आ जाएगा आयतन निकल के आ जाएगा। तो आप लोग जो है इसको लिख लीजिए 14 सेंटीमीटर, जबकि ऊंचाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो इसका भी क्या निकालना है आयतन, इसका भी क्या निकालना है। और तीसरा क्वेश्चन में जो है त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है और ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है
तो आयतन निकालना है। गुना भाग हो सकता है बड़ा होगा तो कर लीजिएगा, क्योंकि गुना भाग का भी प्रैक्टिस रहना जरूरी है। और चौथा क्वेश्चन जो है, इसमें हम ऊंचाई दे देते हैं 42 में देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं 20 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दे दिए 42 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है इसका आयतन। इन्हें किसी के मन में हो रहा है मास्टर भाई ऊपर में 8 पहले दिया और नीचा में जो है पहले दे दिया, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो h बराबर 20 सेंटीमीटर और r बराबर 42 सेंटीमीटर। एक और जो है पचमा हम यहाँ लिख देते हैं, इसमें त्रिज्या जो है 7/2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर है। तो इसका भी आपको क्या निकालना है आयतन निकालना है। क्या निकालना है इस क्वेश्चन को जो है आप लोगों को क्या करना है बना करके और कमेंट बॉक्स में क्या करना है उसका आंसर दे देना है। आंसर इस तरह से लिखना है कि पहला एक लिखने के बाद उसका आंसर, फिर जो है कॉमा लगाना है, फिर 2 के बाद उसका आंसर, 3 के बाद उसका आंसर, और इसी तरह कहां तक करना है 5 तक। आप लोग शांत क्यों हो गए ना समझ में? नहीं समझ में? क्योंकि संघर्षों के साहिल में इतिहास हमारा पलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आप लोग जवान नहीं है कि खून नहीं उठ रहता है। अब भी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है, और अगर माँ बाप के काम ना आए तो समझ लेना ये बेकार जवानी है। तो इसलिए जो खून को खौला करके रखिए और खूब मन लगा कर पढ़िए। पढ़िएगा ना? तो आज रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।